देखो कप्तान साहब तुमसे मिलने आए हैं। कप्तान साहब उल्लू का पट्टा क्या कर रहा है? मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस कम्बख्त से कह रहा हूँ जो घोंसला ढूंढ रहा है। क्या क्या हरकतें कर रहा है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है क्या? आ जाओ आ जाओ। ये है पोपट, हम इसे टेलीविजन कहते हैं। टेलीविजन? ये उल्लू का पट्टा बड़ा बेईमान है। आ जाओ। राजकुमार ये बतलाइए आप यहाँ कैसे रहे? जब हम यहाँ आए थे तो सिर्फ राजकुमार थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम 12 ने मर्द बन गए हैं। सिर्फ पावली की कसर बाकी रह गई। पावली कसर बाकी है? आप से पूछ लीजिए। राजकुमार आपकी हमेशा तारीफ करते हैं कप्तान साहब। हम तो एक ही बात जानते हैं, दुनिया में सिर्फ 2 ही समझदार आदमी हैं। एक तो अली बाबा जो 40 डाकुओं का सरदार था, और दूसरे हमारे कैप्टन साहब। राजकुमार मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप गद्दी के काबिल हो गए हैं। हरकुलिस चलिए। समझ में नहीं आया ये क्या बोल गया हमें कि हम गद्दी के काबिल हो गए हैं या गधी के काबिल हो गए हैं। एक बुढ़ाऊ लिफ्ट। ये अंगूठा क्या दिखा रहा है? अरे हम तुमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। ये लिफ्ट क्या है? लिफ्ट अमेरिका में लोग अंगूठा दिखाकर मुफ्त की सवारी मांगते हैं, जो आजकल अपने इंडिया में भी लोग अंगूठा दिखाते हैं, समझे? देखो हमारी घोड़ा गाड़ी गुम हो गई है, तुम हमको हमारे घर तक छोड़ दो। हम छोड़ देंगे, लेकिन कुछ इनाम मिलेगा? हम तुम्हें 10-15 गांव दे देंगे। गिर गांव, गोरे गांव, मचगांव। मचगांव? हाँ। डाक के साथ? डाक क्या, जहाज के साथ देंगे। आओ फिर बाबूजी, आओ जाओ। आओ चल बेटा चल 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 चल। गुलगुले कहो फुकनी के, सुना है अपने राजा का चौपट होने वाला है। अबे इसीलिए तो कहता हूँ कि जितना माल खींचना है खींच ले, फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा। महल पहुँचते ही अपना धंधा शुरू। फुकनी के अपना राजा बिल्कुल गधा है। बाजार तुमका उल्लू का पट्टा है। आपको तो गाली मत दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? अंधेर नगरी चौपट राजा। टकेसर भाजी टकेसर खाजा। वाह वाह वाह। अरे अगर तुम जैसे नमक हराम नौकर हमको मिलेंगे तो हम फुटपाथ पर नहीं तो और कहाँ खड़े होंगे। उल्लू के पट्टों लगा पड़ा। लोगो फुकनी की सरकार गुलगुले ये हमारे आगे पीछे जो घोड़े आ गए हैं, कहीं हम रास्ता भूलकर मैदान जंग या महालक्ष्मी रेसकोर्स तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं हुजूर, ये घोड़े तो आपकी स्वागत में आए हैं। और वो खोली? वो खोली नहीं सरकार, आपका राजमहल है जहाँ हम ठहरेंगे। और हम क्या झोपड़े में ठहरेंगे? हम नहीं, आप ठहरेंगे। हाँ। तो ये राजमहल हमारे बाप ने बनाया? जी नहीं सरकार, आपके बाप के बाप के बाप के बाप बाप के नौकर के भतीजे ने बनाया। चलो फुकनी के सरकार। खोलो, हम उतरेंगे। टांगे अब, मुंह शट अप। जनाब हठयोगी हटीले ने मुहूर्त निकालकर हमसे कहा था कि 12:12 और 12 सेकंड पर ही हम महल में कदम पोशी कर सकते हैं। अभी 2 सेकंड बाकी है, तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी उठा के रखिए टांगे और सांस बंद। सांस छोड़ दीजिए। हाय क्या
कैप्टन, अरे ये क्या हुआ कैप्टन? हमें छुपा लो, अपने छुपा लो। राजकुमार ये क्या कर रहे हैं? कैप्टन महल तो खड़ा है, फिर ये धमाका कैसा? ओफ राजकुमार, ये आपकी सलामी में तोपें चल रही हैं। नहीं कैप्टन, अगर हमारी सलामती चाहते हो तो ये तोपों की सलामी रोक दो कैप्टन। कैप्टन हमें बचा लो, बचा लो। ओ कमबख्तो! वही बचपना, वही शरारत है। क्या बचपन में हमने आपसे कोई शरारत की थी? जी नहीं। लेकिन मैडम आपकी तारीफ मलका विक्टोरिया। मलका विक्टोरिया? याद है बचपन में मैंने आपसे शादी की बात की थी? आपने हमसे शादी की बात की थी? उसके बाद हम क्या बेहोश हो गए थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैडम विक्टोरिया, अब तो आपकी उम्र उम्रा हो चुकी है। हमारी शादी आपसे। एक्सक्यूज मी, वो शादी की बात मम्मी की नहीं हमारी हुई थी। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका बाबा तो काफी जवान हो चुका है। ये बाबा नहीं है, ये तो बेबी चमेली है। अच्छा, तो क्या इनकी शादी हो गई? जी नहीं, बस आप ही की राह देख रहे थे। देखिए ना राजकुमार साहब, अब आप अपने घर में किसी भी औरत को ले आइए। मलका विक्टोरिया, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम किसकी औरत को अपने घर ले आए हैं। हसीना, क्या आपको भी हमारा इंतजार था? राजकुमार, हसीना, राजकुमार, इनको तो आप अपनी बहन समझिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप दोनों की शक्ल एक जैसी है। ऐसे लगता है जैसे दोनों जुड़वा भाई बहन है। नहीं नहीं राजकुमार, ये तो मेरी। मैं जानता हूँ ये आपकी छोटी बहन है और आप इनकी शादी हमारे साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन आपको हमारा साला बनने का इतना क्या शौक? राजकुमार, मैं आपसे क्या कहूँ? कैप्टन, हम ये एक्शन देखकर समझ गए और हमने अपना रिश्ता कैंसिल कर दिया। चल के हमारी कोठड़ी दिखाइए। चलिए चलिए। हाँ, इधर नहीं, मुझे भी क्या हो गया, उधर चलिए। चलिए चलिए। कैप्टन, आप तो हमें गोचड़ी की तरह चिपके हुए हैं, हमें आराम करने दीजिए। जरूर जरूर राजकुमार। वाह, फूकने के। जी हुजूर। फूक फूक कर कदम रखो। हुजूर, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम पैदा कहाँ हुए गुलगुले? खटिया पर। तभी खटमल जैसे लग रहे हो। हम ये पूछ रहे हैं कि तुम कौन से मुल्क में पैदा हुए हो? जी। चुप रहो, आओ आओ टेलीविजन और जाओ, जाकर अपना काम करो, जाओ। फूकनी के। जी हुजूर। हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। पाँव पकड़ू मंत्री नहीं, हम तुम्हें इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे। तुम गिनती जानते हो? जी हुजूर। तो गिनो। 2 तिया चौका 5 छक्का 7 8 नहला मिंडी गुलाम रानी बादशाह का। गुलगुले जी। इससे ये पूछो क्या ये पहले रमी का क्लब चलाता था? जी नहीं, टीन के टब बनाता। टीन का टब? तो आज से तुम हमारे नहाने का टब साफ करोगे। हम तुम्हें टब साफू डिपार्टमेंट का मंत्री बना देंगे। हुजूर, मेरे लिए कोई खिदमत? तुम हमारी टोपी उतारोगे, कोट उतारोगे और पतलून उतारोगे। पतलून? घबराओ नहीं, हमारे पतलून के अंदर चड्डी है। अच्छा, उतारो। महाराज, वो हरामखोर नहीं चाहते कि आप अपनी वर्षगांठ मनाएं। कैप्टन, आज मंत्री बनने के बाद आप जनता को हरामखोर कह रहे हैं। ये ना भूलिए कि जनता आपको हरामखोर कहती है, क्योंकि 12 महीने में 13 बार आप उनसे चंदा लेते हैं। उन बेचारों की जेबें तो फट गई होंगी। हम सालगिरह नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। महाराज, सालगिरह मनाई जाएगी, हुक्मरान को किसी से नहीं डरना चाहिए। आपकी बात और है कैप्टन, आप तो भगवान से भी नहीं डरते, क्योंकि आपका गुर्दा किंग साइज गुर्दा है और हम बगैर गुर्दे के इंसान हैं। पिछले साल हमें पथरी हुई थी, फतरी। हम डॉक्टर के पास गए थे, उस कमबख्त डॉक्टर ने बजा पत्थर निकालने के हमारा गुर्दा निकाल दिया। अब सिंगल गुर्दे से हम हमारी सालगिरह कैसे मनाएं? नहीं नहीं महाराज, सालगिरह जरूर मनाई जाएगी। राज की तिजोरियां भरी हुई हैं, घबराने की कोई बात नहीं। ये क्या? ऊपर वाले की लाठी। लाठी नहीं महाराज, ये खंजर है, खंजर। तो शायद भगवान ने लाठी छोड़कर खंजर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस खंजरी खत में देखिए तो सही क्या लिखा है।
आपकी तिजोरी में जो धन है वो गरीबों का खून है। राजा इसे अपने ऐश आराम के लिए खर्च नहीं कर सकता। ये दौलत जिनकी है, आज रात को 12 बजे तक उनके पास पहुंच जाएगी। गरम मसाला। बाप रे, ये साला गरम मसाला हमारी तिजोरी की जन्म कुंडली भी जानता है। ये दुनिया का बाप कहां से पैदा हो गया? 12 बजे हमारी तिजोरी लूटने आ रहा है। महाराज, उसे आने तो दीजिए, हम उसके 12 बजा देंगे। हम केक का नाश्ता करेंगे। बहुत हवा चल रही है, फड़फड़ा रही है बत्ती। युवराज जी, केक पे मोमबत्तियाँ कहाँ हैं? नीलमा जी, ये नए जमाने में पुरानी बातें हमें पसंद नहीं। बजाय 21 मोमबत्तियों के हमने ये एक मोमबत्ता लगा दिया है। लेकिन राजकुमार, ये तो 75 का बल्ब है। इससे हमें आपकी उम्र का पता कैसे चलेगा? क्वीन विक्टोरिया, ये 75 का नहीं 25 का बल्ब है। 25 में से 4 निकालो तो कितने रहे? हमारी उम्र 21 साल की हुई ना। फुकनी के गुलगुले जी। ये केक पर काला काला क्या है? मक्खी हुजूर। मक्खी? इसको इनविटेशन किसने दिया? हमने नहीं। फुकनी के हुजूर, मक्खी का इलाज। छोटी मक्खी तो मर गई, बड़ी मक्खी भी मर जाए। ले जाओ। हैप्पी सालगिरह टू यू, हैप्पी सालगिरह टू यू। केक कटर, ये लीजिए हुजूर। ये क्या? महबूब प्रोडक्शन का ट्रेडमार्क। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हम इसे खा लेते हैं। हम समझ गए कैप्टन, हम समझ गए। जरा मुंडी उधर करिए। ये लीजिए। आपका बच्चा गया। ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। खाइए। हम केक का कीमा बना रहे हैं, खाइए। माफ कीजिएगा, केक थोड़ा है, बाकी सब लकड़ा है। अच्छा है ना? पसंद आया? वाह वाह वाह। गुलगुले, वो बंजारन कहाँ है? हाथी है। तो फिर इस केक को हटाओ और जश्न सालगिरह शुरू की जाए। हम जिंदा हैं। क्या तुम रजाई चुराने आए हो? नहीं, हम आपको देखने आए हैं। तो लो, देख लो हमें। सिकंदर के बाद हम दूसरा नमूना है। देख लिया? देख लिया कि आपको रात को नींद नहीं आती। अरे हम क्या उल्लू हैं? हम तो राजकुमार हैं। हफ्ते को हफ्ता सोते हैं। पिछली जुम्मा को सोए थे, अब अगली जुम्मे रात को सोएंगे। लेकिन प्यारे, हमने ये सुना है कि तुम बहुत बड़े लुटेरे हो। लेकिन हमने ये भी सुना है कि तुम हातिम ताई की छठी औलाद हो। बड़े ही सखी लुटेरे हो। बोलो, क्या पियोगे? ठंडा पियोगे? सोडा, लेमन, फंटा, फालूदा? हम पर ये मेहरबानी किस लिए? वो इसलिए कि हमारे बाप के नौकर के भतीजे के नौकर ने हमसे कहा था कि घर में भले ही दुश्मन आए, बगैर कुछ पिलाए उसे भेजना नहीं, चाहे वो तुम्हारी रजाई चुराने आए। लेकिन प्यारे, तुम रजाई चुराओ, शौक से चुराओ, लेकिन होशियारी से, क्योंकि हम जाग रहे हैं। मगर प्रजा तो कहती है कि हमारे राजकुमार सोए जागे एक बराबर है। प्रजा उल्लू है, बेवकूफ है। अरे हम तो बगले हैं, बगले, बगैर पर के बगले। जब कभी मछली देखी तभी चोंच निकालते हैं। तुम्हारे तरह थोड़ी जब देखो चोंच निकालकर जहां मर्जी आए पहुंच जाते हो। देखो, हम जानते हैं तुम्हें भूख लगी है,
इस वक्त महल का बावर्ची खाना बंद है, फिर भी अगर तुम कहो तो हम अंडा पाव मंगवा दें या गोपाल कृष्णा हिंदू होटल से बटाटा वड़ा या कांदा भजिया मंगवा दें, खा लो और फुटास की गोली लेकर चले जाओ। और अगर मैं ना जाऊं तो आप क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम दोनों साथ में मिलकर सो जाएंगे। अरे तलवार दिखाकर हमें डरा रहे हो? तुम ये जानना चाहते हो कि हम क्या कर सकते हैं? हम अभी तुम्हें बताते हैं। आजकल के राजा भी कड़के हो गए हैं, बजाय असली फूल के प्लास्टिक के फूल रखते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, आंखें खोल के देखो हम क्या कर सकते हैं। देखा तुमने, देख लिया तुमने? जिस तरह हमने ये पानी बहाया है उसी तरह हम खून की बाल्दियां बहा देंगे। बहाने के लिए आप में खून है? नहीं, हम जनता का खून निचोड़ कर बहाएंगे, और अगर उसमें कुछ कमी महसूस हुई तो हम ब्लड बैंक से खून खरीद कर बहाएंगे, लेकिन खून जरूर बहाएंगे। गुस्सा थूके राजकुमार और सो जाइए। क्यों हम सो जाएं ताकि तुम हमारी रजाई लेकर छूमंतर हो जाओ? हमारे जाते हुए अगर तुमने हमारे तकिए को भी हाथ लगाया तो हम तुम्हारा बखिया उधेड़ देंगे। तुम इसका नमूना देखना चाहते हो? ये देखो, आओ आओ आओ। हम जानते हैं निकाबपोश, तुम निहत्ते पर हाथ नहीं उठाते हो, लेकिन हम निहत्ते नहीं। उठाओ अपनी तलवार। हम छतरी हैं, छतरी वाले पे हाथ नहीं उठाते। अरे आज हम छतरी वाले हैं, कल ताजपोशी के बाद हम छत्रपति बन जाएंगे। ताज तुम्हारे सर पे नहीं रखा जाएगा। नहीं तो क्या हमारे पैर पे रखा जाएगा? ताज कोई खिलौना नहीं जो एक बच्चे के हाथ में दे दिया जाए। जब तक रियासत की प्रजा को सुख और इंसाफ नहीं मिलता, ताज तुम्हारे सर तक नहीं आ सकता। सर की सलामती चाहते हो तो ताजपोशी का ख्याल छोड़ दो, वरना ताज के साथ तुम्हारा सर भी ले जाऊंगा। गुगले, हमारी मुंडी संभालो। हमारे बाप दादा हीरे जवाहरात का ताज पहना करते थे और हम बर्फ का थैला सर पर रखकर बैठे हुए हैं। कैप्टन, कहीं से भी हमारा ताज ढूंढ कर लाओ और किसी वेल्डर को पकड़कर हमारे सर पर ताज रखकर उसकी वेल्डिंग करवा दो, फिर हम देखते हैं वो हमारे सर पर से ताज कैसे उखाड़ के ले जाता है। राजकुमार, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि ये ताज चोर कौन हो सकता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये ताज चोर जरूर इंसान की औलाद है। हमने पॉकेटमार तो देखे हैं, लेकिन ताजमार पहली बार देख रहे हैं। राजकुमार, बोलिए। हमारी समझ में एक तरकीब आई है। फरमाइए। आप इनाम मुकर्रर कर दीजिए। जो कोई भी नकाबपोश को पकड़ के लाएगा या उसका सर काट के लाएगा वो इनाम पाएगा। अपनी चटनी रोटी किसको प्यारी नहीं होती है, कोई ना कोई तो उसका सर काट के लाएगा ही। क्वीन विक्टोरिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन निकाबपोश का मुंह निकाब से ढका हुआ है, उसका थोबड़ा किसी ने नहीं देखा। अगर इनाम के लालच में लोगों ने एक दूसरे के सर काटने शुरू कर दिए तो हमें हमारी रियासत का नाम बदलकर सर कटों की रियासत रखना पड़ेगा।